रहे हो। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? हम्म, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 5। खेती से आई तब्दीलियां। ये लेसन आप लोग ओपन कीजिए। ओके, सबने ओपन किया? मेरी आवाज ब्रेक कर रही है? सबको कर रही है कि सिर्फ इस ईश्वरी को हो रही है? बाद बाकी सबको आवाज मेरी क्लियर है? हम्म। ओके, ठीक है। सबने निकाल लिया? हम्म, ठीक है। देखिए ये एक पत्र है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। खेती से आई तब्दीलियां, ये एक पत्र है। यानी आज की जो हमारी यह विधा है वो पत्र विधा है। ठीक है। तो ये पत्र किसने किसे लिखा है देखकर। लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 5, पेज नंबर 36, पेज नंबर 36। ओपन किया सबने? समझ में लेसन बोलूं? ठीक है। तो यह एक पत्र है। तो आप बता सकते हैं, आप लोगों को इतना आइडिया हुआ इस लेसन को देख के कि ये पत्र किसने किसे लिखा है? कोई बोल सकता है? टाइप कीजिए। बेटी इंदिरा को किसने लिखा है? किसने लिखा है? नेहरू जी ने लिखा है। ठीक, सही जवाब है। तो चलिए ठीक है, हम लोग इसको करते हैं। हमारे 13 पार्टिसिपेट है यानी 14। ओके ठीक है। देखिए ये जो हमारा लेसन है, ये नेहरू जी ने अपनी बेटी, आपको पता इतना तो चल ही गया होगा कि नेहरू जी की बेटी कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी। ठीक है। तो उन्हीं के बारे में है ये पत्र। उन्होंने अपनी अ, बेटी को लिखा है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ आप लोगों को, अगर हुआ तो एक बार मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है।
अभी आ रही है मेरी आवाज? अभी आ रही है? हाँ। और मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन शेयर किया था, वो दिख रहा था आप लोगों को? नहीं दिखा था? बिल्कुल नहीं। ओके ठीक है। ठीक है, तो फिर ऐसा कीजिए, आप लोग को अपना किताब से ही देखना पड़ेगा, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 36, लेसन 5, खेती से आई तब्दीलियां। उम्मीद करती हूँ सबके पास किताब होगी। सबके पास किताब है ना? प्रॉब्लम है? मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग देखेंगे, ठीक है? हाँ। और चैट भी करते रहेंगे अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो, ठीक है? हम्म, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वेट कीजिए। ओके, चलिए ठीक है। अगर किसी ने स्क्रीन शेयर किया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। हाँ, देखिए हम लोग यहीं से पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे देख पा रहे हैं, अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? हाँ। ठीक। ये स्क्रीन शेयर, ठीक है, मैं यहीं से आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जो पत्र है, ये किसने लिखा है?
तो नेहरू जी ने लिखा है, किसे लिखा है? तो अपनी बेटी को लिखा है, इंदिरा को लिखा है। ठीक है, तो कहानी इस तरह से है, लिखा है प्रिय बेटी इंदिरा, है ना। ये स्क्रीन शेयर किसने किया? अपना नाम चेक कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो देखिए ये जो पत्र है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखा है। लिखा है, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बताया था। देखिए यहाँ पे पत्र कुछ इस तरह है। उनके पिताजी ने कहा कि उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा था। इंदिरा जी ने अपने पिता से, यानी जवाहरलाल से कुछ प्रश्न किया था। उसके संदर्भ में वो कह रहे हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में आपको पहले बताता हूँ। क्या कहते हैं कि उसका हल बताता था। हल बताता था कि उसके बारे में कुछ जानकारी, कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना पीडीएफ देखेंगे ठीक से, क्योंकि थोड़ा स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग उसको अपने पीडीएफ से ही क्लियर से देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आगे हो सकता है प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग किए जाने का हल बताया। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था। किस पर गुजर बसर करता था? शिकार पे। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य से पहले आदि मानव था। आदि मानव था यानी कि वह जब जंगल में रहता था, उसे नहीं आता था कुछ भी चीज, तो वो क्या करता था? आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, मैंने शेयर किया है, ये देखिए दिख रहा है सबको? आप चेक कीजिए, आप लोगों को है? हम्म, हाँ, तो आप लोग भी देखें कि स्क्रीन पे दिख रहा है। इस तरह से कोशिश नहीं हुआ तो लिखा है, मेरा कर्सर पे भी दीजिएगा कि कहाँ कर्सर जा रहा है। आपने पिछले खत में मैंने अपने अलग अलग किए जाने की कुछ हल बताया था। बिल्कुल शुरू से, यानी यहाँ पे वो जो जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को बता रहे हैं, पहले आदमी जब क्या किस पर निर्भर रहा, किस पर आश्रित था? तो शिकार करने पर। जब वो जंगली था तो उसका जो पहला, जब उसने भोजन करना सीखा तो उसने क्या किया कि वो रहता था, शिकार करता था, तब खाना खाता था, तब वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसी तरह वो गुजर बसर करता था। काम बटने बटे जाने काम बटे हुए ना थे, यानी कि काम उस समय बटा हुआ नहीं था, अलग नहीं था। मतलब घर में अगर सदस्य हैं, औरत है, मर्द है, बच्चे हैं, फिर और कोई है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, काम उस समय उनका बटा हुआ नहीं था। हर एक, देखिए यहाँ एक शब्द है हर एक। हर एक का अर्थ होता है प्रत्येक या सभी। ठीक है ना, सभी का। हर एक आदमी शिकार करता था, यानी हर आदमी, जो भी व्यक्ति था, वो क्या क्या करता था? शिकार करता था। आता है शिकार जंगल में जानवरों का किया जाता है, तो वो शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर पाता था, यानी कि वो दिन भर शिकार के तलाश में घूमता फिरता था और उसे खाने में भरपेट जो भी शिकार था वो मुश्किल से मिल पाता था। यानी हमेशा ऐसा नहीं शिकार किया और आ गया उसने खाया, तो वो मुश्किल हो पाता था। सबसे पहले मर्दों को, यानी मर्दों और औरतों के बीच में काम का बटरू हुआ। सबसे पहले जो आदि मानव था उसने क्या किया? अपने काम का बंटवारा किया। देखिए आप लोगों को कुछ चैट करना है तो आप लोग चैट भी कर सकते हैं, अगर किसी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसने अपने काम को बांटना शुरू किया, तो और मर्द ने आपस में अपने काम को बांटना शुरू किया। कैसे उसने बांटा अपने कामों को? मर्द कार्य करता होगा, औरत घर में बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती। आप लोग मेरे कर्सर को देखेंगे, ठीक है। अगर ब्रेक कर रही है तो कोई बात नहीं, जो लेयर है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर
वो आपकी क्लास दिखेगा और उस समय ब्रेक नहीं हो रहा है, तब उसको बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा किसी का रेंज प्रॉब्लम भी होगा जिसकी वजह से ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो सुनिए, क्लियर है या फिर अभी भी ब्रेक है, पहले ये बताइए। मेरी आवाज अभी भी ब्रेक कर रही है? हाँ, क्लियर है, ठीक है। देखिए, किसी को क्लियर है, किसी को यानी कि देखिए, अगर आपका भी नेट प्रॉब्लम होगा तो ऐसा हो सकता है, इसलिए अपने आप का भी नेट चेक कीजिए। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ, नहीं तो ऐसे ही क्लास खत्म हो जाएगी। तो क्या करता था पहले, जो औरत और मर्द थे उन्होंने अपने काम को बांटा कि जो मर्द है वो क्या करेगा, तो शिकार करने के लिए जाएगा, वो घर में रह के पालतू जानवरों को देखेगी और बच्चों ध्यान देगी और घर में बांटा गया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, वो खेती करने के लिए सीखा, तो बहुत से नए नए चीज पहले उसने सीखे। क्या क्या चीजें सीखे, पहली बात ये कि काम कई हिस्सों में बट गए। पहला काम उनका क्या हुआ, कई हिस्सों में बट गए उनके काम। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। कुछ लोगों ने क्या किया, तो खेती करते थे, शिकार करते थे और हल भी चलाते थे। हल चलाना आप लोगों ने देखा होगा, जब खेती होती है तो एक हल चलाया जाता है, किया जाता है, मतलब कार्य करने, खेती करने का प्रोसेस है हल चलाना। तो उसने ऐसे ऐसे करके अपने कार्य शुरू किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ज्यो 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 का अर्थ होता है जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, यानी जैसे जैसे उनका समय बीतता गया, आदमी नए नए पैसे सीखे। यानी कि स्क्रीन चला गया, वो अपने आप आता है, वो कुछ थोड़ा सा है, अपने आप आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वो नई चीजों को सीखने लगा, तो क्या हुआ कि वो नई नई चीजों को सीखा, खेती के संदर्भ में सीखा, और नए नए पैसे यानी नए नए जो उसके कार्य अपने दिन चलाने का, मतलब जैसे जैसे वो आदि मानव से वो अभी के जैसे जनरेशन में, अभी के लोग जैसा वो धीरे धीरे वो मतलब कितना उन्नति किया, सोचो। आदि मानव था, वो शिकार करता था, फिर उसने धीरे से पालतू जानवर रखना सीख, फिर उसने खेती बाड़ी सीखी, तो ऐसे ऐसे वो करते गया। ये बातें कौन बोल रहा है, ये बात नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी को बता रहे हैं। उनमें पक्के हो गए, पैसे से वो उनमें पक्के हो गए यानी मजबूत हो गए, धीरे काम सीखने लगे और उसी कामों में वो पक्के होते गए। खेती करने दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। जब लोग खेती करना शुरू किया, देखिए ध्यान दीजिए, जब वो शिकारी था तो वो अस्थाई नहीं था, करता था, इधर उधर भटकता था, घूमता था, फिरता था, और क्या करता था कि अपना दिन चलाता था, अपना भरण पोषण करता था। लेकिन जब उसने खेती करना किया तो सबसे पहले वो क्या हुआ, अस्थाई हुआ, यानी एक जगह वो टिका। क्योंकि खेती के लिए हम लोग इधर से उधर, अगर बंजारन की तरह आदमी जिंदगी, बंजारन यानी कि जो इधर उधर भटकते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं, उसे बंजारन कहते हैं। तो वो खेती कैसे कर सकता है, खेती तो एक जगह करनी पड़ेगी, उससे समय पर उसकी बुआई करनी पड़ेगी, उसका देख रेख करना पड़ेगा, उस फसल की करनी पड़ेगी, उसको जो भी प्रोसेस है खेती का वो करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले उसने क्या किया कि वह अस्थाई हुआ। अस्थाई होने के चलते उसने क्या हुआ कि वह खेती करने के चलते वो अस्थाई हुआ और एक गांव में, एक मोहल्ले में बदल गया। यानी
कि वो व्यक्ति जहाँ रहने लगा तो एक व्यक्ति रहा, उसी तरह 4 व्यक्ति रहा, फिर 10 व्यक्ति रहे, यानी कि पहले एक मोहल्ला यानी कि एक कॉलोनी बना, एक कॉलोनी टाइप का एक मोहल्ला, फिर वह धीरे धीरे एक गांव में बदल गया, आबादी बढ़ी तो वो जो एक मोहल्ला था वो धीरे से गांव में बदल गया, कस्बे में बदल गया, गांव से बड़ा होता है कस्बा तो वो कस्बा में बदल गया। ठीक है, लोग इनमें आबाद होने लगे यानी कि लोग इसी प्रक्रिया में बढ़ने लगे। ठीक है, याद रखेंगे। तो धीरे यही तब्दीलियां आई, तब्दीली यानी कि बदलाव, परिवर्तन, यही परिवर्तन हुआ, यही बदलाव। ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। खेती से पहले लोग इधर उधर घूमते थे, जो कि बात मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि जब लोग खेती करते थे, सिर्फ शिकार पे निर्भर थे, तो वो क्या करते थे, सिर्फ इधर उधर घूम अपना जीवन चलाते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे। और लेकिन जैसे शुरू की तो वो स्थायी हुआ, वो खेती पर धीरे धीरे निर्भर होने लगा। यहाँ पे है, उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। जब वो शिकार करता था तो उसके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताई। आबाद का अर्थ होता है बढ़ना, प्रोग्रेस करना। हाँ, इसी तरह आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। आबाद का अर्थ होता है बढ़ना, उन्नति करना, प्रोग्रेस करना। ठीक है, तो इसी तरह आप और आप लोग सभी कोशिश कीजिए कि आपका जो कीबोर्ड है उसमें इंग्लिश और हिंदी कोई भी लैंग्वेज आप कर सकते हो, तो आप एक हिंदी कीबोर्ड भी रखें, ताकि आप जो भी पूछे हिंदी में टाइप करके पूछे, ताकि आपका वर्ड पावर और सेंटेंस पावर स्ट्रांग हो। क्योंकि आप अगर इंग्लिश पूछोगे लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कैसे एग्जाम के समय, हिंदी में। तो आपने जैसे अभी अदिति ने चैटिंग किया आबाद, तो आबाद का मैंने इसको देख लिया किसने आबाद से लिखा। इसके अलावे जो भी देखिए, आरत, आरथ नहीं होता, अर्थ होता है। ठीक है, तो इसी तरह मुझे पता चल जाएगा कि आपने कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द गलत लिखा, तो मैं आपको उसी समय आपको करेक्ट भी करूंगी। और अगर आपने इसी चीज को इंग्लिश में लिखा तो आप हिंदी में स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जब आप मुझसे चैटिंग करो तो हिंदी में चैटिंग करो, ताकि पूरा सेंटेंस आप खुल के लिखो और मैं उसी समय आपको बता सकती हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हो और आपकी जो सेंटेंस है उसमें क्या गलती है। ठीक है, अब अर्थ होता है उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, बढ़ना। तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, इसके जगना रहना जरूरी था, शिकार के हर एक जगह मिल जाता था, इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। चरागाह, देखिए चरागाह किसे कहते हैं, तो चरागाह हैं जहां जानवरों के चरने का जगह होता है। अभी स्क्रीन आपका चला गया अपने आप का। तो जहां जानवरों को चराया जाता है, यानी जहां जानवरों के लिए जो हरे 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 घास होते हैं, हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं, जहां उन्हें खिलाए के लिए जाता है, उसे चरगाह कहते हैं, चरागाह। ठीक है, देख रहे होंगे आप मेरे कर्सर को। तो इसी तरह जो भी कठिन शब्द होते हैं जिनके मैं अर्थ बताती हूँ, उसे भी आप नोट करते जाएंगे। तो चरागाह की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवर में काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता, यानी कि उनको खाना बदोश होने का कारण, खाना बदोश यानी कि जगह से दूसरी जगह फिरते रहना, घूमते रहना, खाना बदोश होने का एक कारण यह भी था कि एक तो शिकार करते थे, अपना जीवन पोषण करते थे, दूसरा जो वो पालतू जानवर रखते थे उसे घास फूस देने के लिए उन्हें इधर से उधर फिरना पड़ता था, घूमना पड़ता था, जो कि चरागाह उसे एक जगह से दूसरी जगह मिलता था। लेकिन जैसे उसने खेती करना शुरू किया, उसने खेती के द्वारा अपना भी पालन पोषण करना शुरू किया और उसके जानवर के लिए भी मिलने लगे। अभी आप देखेंगे कि हम फसल तैयार करते हैं खेत में, तो फसल तैयार करने के बाद क्या होता है कि उस फसल से जो अनाज निकलता है उसे हम यूज करते हैं, और उस अनाज का जो पेड़ होता है, जो कि बाद में हम इंसानों के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे जानवरों के हम चारा के रूप में देते हैं, ये तो आप लोगों ने देखा होगा। तो फसल करने से इंसान की भी और जानवर की भी दोनों की समस्या का हल हुआ यानी कि दोनों की समस्या का उपाय हुआ। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे
जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को ये सब चीजें बता रहे हैं कि उसे पहले चरागाह की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होता था। यानी अगर कुछ दिन तक एक ही जगह वह इकट्ठा रहते थे तो उनके जो जानवर की जगह अगर चर रहे हैं तो काफी घास खत जाता था, फिर जमीन जो थी वो खत्म हो जाती थी, घास नहीं मिल पाता था और सारी जाति को दूसरी जगह जाना। इसी कारण से क्या करना पड़ता था, जितने थे, जितने मोहल्ले, जितने वहां पे क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। ऐसा होता था अपने लिए। आगे जब इसी तरह साल भर तक लगातार लगा ही रहा और इस तरह गांव शहर में बन गए। धीरे मैंने अभी आपको बताया कि धीरे धीरे मोहल्ला बना, फिर मोहल्ला गांव शहर में बदल गया। यानी कि धीरे धीरे जैसे मनुष्य बिल्कुल भी नहीं आ रही, मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप चेक कर सकते हो। देखिए कोई बोल रहे आ रहा है, कोई बोल रहा है नहीं आ रहा है। आप लोग अपना भी नेट चेक कीजिए, फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो एक जगह स्थिर रहने लगा, उसका गांव मोहल्ला में बदला, मोहल्ला शहर में बदल गया। देखिए यहाँ पे लिखा है धीरे धीरे उसने कितना उन्नति किया कि गांव किसमें बदल गया, तो शहर बन गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह थी कि आदमी जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। आप लोगों को पता है कि जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तो खेती की चलते क्या है कि हम लोग तत्काल तो खाते ही हैं और अपना कुछ अनाज उसको हम स्टोर करके भी रखते हैं, जमा करके भी रखते हैं भविष्य के लिए, जिसे हम लोग 4 महीना 6 महीने तक खाते हैं। कुछ अनाज है जैसे गेहूं है, ज्वारी है, बाजरे है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे फसल हैं जिन्हें हम रख कर बहुत दिन तक खा सकते हैं, बहुत समय तक खा सकते हैं। तो ऐसा उनके साथ हो, यानी कि उन्हें पता चल गया खेती से उसको जो भी फायदा था वो उसे समझ में आने लगा कि इससे कितनी फायदा है मनुष्य को, कि वह अपने खेती से जो जमीन से अनाज पैदा करता है उसे सारे शिकार खेलने के कहीं ज्यादा आसान है। और वो जब खेती करने लगा तो उसे ये भी पता चलने लगा कि हम शिकार कर रहे हैं तो वो खेती करने से कितना कठिन है। यानी खेती करना उन्हें आसान लग रहा था, उन्हें शिकार करना ज्यादा मेहनत पड़ रहा था। इसके सिवा या इसके अलावे या फिर इसके बिना जमीन में अनाज भी इतना पैदा होती जितना वे एकदम खा नहीं सकते। यानी कि उन्हें ये भी पता था कि वह इतना खेती कर लेते हैं कि एक ही बार उन जो भी अनाज है वो खत्म नहीं होता है, वो रहता है, वो टिकता है। ऐसा उन्हें ये भी महसूस हो गया, यानी उसे वो स्टोर करके रखते हैं। एक और मजे की बात है यानी एक और क्या अच्छी बात है कि सुनो, यानी कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी कह रहे हैं कि एक और अच्छी बात है, जब आदमी निपट शिकारी था। निपट एक यहाँ पे शब्द है, आप लोग मेरे कर्सर को देख पा रहे होंगे। निपट का अर्थ होता है बिल्कुल। ठीक है, आप लोग लिखेंगे निपट,
जब बिल्कुल वो सिर्फ शिकारी था तब वह कुछ जमा नहीं कर सकता था। यानी कि यहाँ पे जो उनके पिताजी इंदिरा गांधी जी के, जवाहरलाल नेहरू जी, वो कह रहे हैं कि जब इंसान ने खेती किया तो उसको सबसे पहले ये चीज, एक चीज समझ में आया, ये फायदा नजर आया कि जब वो सिर्फ शिकारी था तो वो कुछ जमा नहीं पाता था, जमा नहीं कर पाता था। यानी कि उसने शिकार किया, लाया, और अभी भरण पोषण होगा, अभी खाना खाएगा, फिर उसके बाद खत्म, उस बाद उसे मिलेगा नहीं, ऐसा उसको महसूस हो गया था। या नहीं भी कर सकता था तो बहुत कम, कितनी तरह से पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे, बैंक न थे यानी कि उसके पास बैंक नहीं थे जहां वह अपने रुपये और दूसरी चीजों को रख सकता। नहीं, वह जब आदि मानव था तो ना उसके पास उतना अक्ल था कि वो, ना ही उसके पास बैंक था जिसके, आप लोग को पता है कि क्या रखते हैं, आप लोग को पता है ना, बताइए बैंक में हम क्या रखते हैं? अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप लोग चैट कीजिए, हम क्या रखते हैं? हाँ, रुपये रखते हैं, ज्वारात रखते हैं, यानी ज्वेलरी भी रखते हैं, ठीक है। तो उसे ये भी ज्ञान नहीं था कि ना ही उसके पास कुछ बैंक था। फिर जहां वह अपने दूसरे रुपये या दूसरे चीजों को रखता, उसे तो अपना पेट भरने के रोज शिकार खेलता था, यानी उसे अपना जीवन पोषण करने के लिए वो सिर्फ रोज कौन सा कहा, तो शिकार करने का, शिकार करता था, लाता था, अपना और अपने परिवार का पोषण करता था, ठीक है। बाद खेती से उसे एक फसल की जरूरत से ज्यादा मिल जाता था, यानी अगर उसने फसल किया तो उसे ये भी समझ में आ गया कि वह इतना उपज कर लेता है, इतना चीज उपजा लेता है कि उससे अतिरिक्त खाने के बाद भी, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, उसके खाने के बाद भी वो जमा कर सकता है, उसके बच जाते हैं, उसके जो अनाज है वो बच जाते हैं। इस तरह लोगों ने इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू कर दिया। अब उसको पता चल गया कि जो मैंने अनाज लाया है वह मेरे खाने के बाद भी बच जाता है और मैं इसको जमा करके रख सकता हूँ। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता कि वह उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था। यानी कि वह अपना मेहनत ज्यादा करते थे तो पैदावार ज्यादा होती थी। तो उनको पता चल गया कि अब में से जो बच गया उसको मैं भविष्य के लिए रखूंगा, यानी इसे मैं कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा, ऐसे स्टोर करके रखूंगा। तुम्हें मालूम है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी से कह रहे हैं कि तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपये जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यानी वो अपनी बेटी को कह रहे हैं कि तुम्हें तो पता है कि आजकल बैंक है और बैंक में हम क्या करते हैं, तो अपने रुपये को जमा करते हैं और एक चेकबुक होता है जिसमें हम लिखते हैं, फिल करते हैं कि हमें कितने पैसे निकालने हैं। तो उन पैसों को हम वहां ऐड करते हैं और जाके अपने पैसे को निकालते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो यानी कि ध्यान दो, तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है। यानी कि अब भी जो हम बैंक में पैसे रखते हैं, अगर तुम ध्यान दो तो हम वो पैसे, कौन सा पैसा रखते हैं, यानी कि हमारा आज का भरण पोषण होने के बाद जो पैसे बचते हैं, यानी कुछ हमें राशन के लिए चाहिए, कुछ कपड़े के लिए चाहिए, कुछ कॉपी किताब के लिए चाहिए, कुछ और दवा के लिए चाहिए, उसके बाद अतिरिक्त यानी उसके एक्स्ट्रा जो पैसे बचते हैं उन्हें ही हम बैंक में रखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम ध्यान दो कि आज हम अगर बैंक में पैसे रखते हैं तो कौन से पैसे रखते हैं, अतिरिक्त बचे हुए पैसे रखते हैं, बचत होती है। यानी ऐसा रुपया जिसके लोग एक बारगी खर्च करने की जरूरत नहीं, यानी ऐसे पैसे हैं एक बारगी, यानी एक ही बार खर्च करने की जरूरत नहीं, ये ऐसे पैसे हैं। तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये वैसे पैसे, यह हम जिन्हें एक बार ही, देखिए यहाँ लिखा हुआ ध्यान देंगे, जिसे हम एक बार ही नहीं खर्च कर सकते, एक बार, यानी जिसे हम एक बार खर्च नहीं करते हैं, वो
पैसे क्या करते हैं, बैंक में रखने का कार्य करते हैं। वही लोग मालदार हैं, यानी वही लोग अमीर हैं, रिच हैं, जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया होता है, वही लोग पैसे जमा पाते हैं, मालदार हो पाते हैं, जिनके पास अतिरिक्त एक्स्ट्रा पैसा होता है। अपने खर्च को निकालने के बाद, अपनी दवा, कपड़े वगैरह सब कुछ करने के बाद, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के बाद जो पैसे बचते हैं उन्हें बैंक में रखते हैं, और ऐसे लोग ही धनी बनते जा रहे हैं, मालदार बनते जा रहे हैं, आपके बुक में लिखा है। ठीक है, तो बात यहाँ पे आगे लिखा है, इसका सबब यह नहीं, सबब यह का मतलब यह नहीं कि आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता, उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है, देखिए यहाँ पे एक शब्द है पसीना बहाना, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, उसे हाथ रहना पड़ता है। यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत का कार्य तो बहुत करते हैं, जैसे हम मजदूर देखते हैं तो वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो बचत नहीं कर पाते हैं, उनका हाथ फिर भी खाली रहता है। हाथ खाली रहना यानी उनके पास रहता है, वो गरीब रहते हैं। इतना बुरा इंतजाम है, बहुत से लोग हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी है। अभी शायद तुम यह बात समझ ना सको, इससे सिर ना खपाओ यानी कि ज्यादा दिमाग मत, ये भी एक मुहावरा है, सिर ना खपाओ यानी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। यानी कि तुम छोटी हो इसलिए इतना नहीं समझ पा रही हो, तुम जैसे जैसे बड़ी होगी तुम्हें समझेगा, ज्यादा दिमाग मत लगा। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है यानी काफी है कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता, जमाने में ना रुपये थे ना बैंक थे इसके पास, जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट। देखो उस समय अमीर कौन था, जब आदि मनुष्य, जब बहुत पहले की बात है, जब ना बैंक था, तो उस समय अमीर कौन था, जिसके पास गाय, भेड़ थी, ऊंट था या अनाज होता था, वही अमीर कहलाते थे। याद रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है। तो वही लोग अमीर कहे थे, जिनके पास क्या क्या थी, गाय थी, भेड़ थी, ऊंट थी या फिर अनाज था, वही लोग अमीर कहलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अदिति ने लिखा है कि 1 मिनट लेफ्ट, ये क्यों लेफ्ट हो गई। आज का आपका प्रश्न है, देखेंगे, आज का आपका होमवर्क है ये देखिए, आपको ये भरना है, आपको यह प्रवाह तालिका पूर्ण करनी है। नंबर 1 प्रवाह तालिका पूर्ण करें, उसके बाद ये दूसरा यानी भाषा बिंदु को छोड़ के आपको सभी को पूरे करने हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तालिका पूर्ण करो, क्वेश्चन नंबर 2 कारण बताओ, और क्वेश्चन नंबर 3 उचित जानकारी लिखो, और ये कृति पूर्ण करो। आज 4 प्रश्न है,